नमस्कार दोस्तों। भारत की धरती पर अनेक पवित्र नदियां हैं, लेकिन केवल एक ही ऐसी नदी है जिसके लिए कहा जाता है कण कण में शंकर। ये केवल जल की धारा नहीं, ये शिव चेतना का प्रवाह है, मां नर्मदा। कई युग पहले जब धरती पर जीवन और धर्म की रक्षा की आवश्यकता थी, देवी नर्मदा का उद्भव हुआ। नर्मदा ने गहन तपस्या की, दिन रात ध्यान और भक्ति में लीन रहकर भगवान शिव से वरदान मांगा। हे महादेव, हे मेरे पिता, मैंने युगों युगों तक आपकी तपस्या की है। मुझे बस यही वरदान चाहिए कि मैं सदैव आपके सानिध्य में रहूं। पुत्री, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। आज से तुम्हारे हर कंकड़ में मेरा वास होगा। लोग तुम्हें नर्मदे हर कहकर पुकारेंगे। तुम अविनाशी रहोगी, प्रलय भी तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे दर्शन करेगा वो पाप मुक्त होकर शिवलोक पाएगा। किंतु प्रभु, ये कैसे संभव होगा? इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना होगा। विंध्याचल के पुत्र राजा मेकल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पृथ्वी पर भयानक अकाल छा गया था। चारों ओर सूखा ही सूखा था। जल की एक बूंद भी शेष नहीं रही। समस्त जीव जंतु प्यास और भूख से व्याकुल होकर करुण विलाप कर रहे थे। ये भयावह दृश्य देखकर विंध्याचल के पुत्र राजा मेकल ये दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित और चिंता में डूब गए। राजा मेकल अपने राजभवन लौट आते हैं। उनके मुख पर गहरी चिंता और व्यथा स्पष्ट झलक रही थी। ये देख रानी उन्हें धैर्य बंधाती हुई कहती हैं, स्वामी, समस्त सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में है। वही इस संकट को दूर कर सकते हैं। उन्हीं की शरण में जाना ही एकमात्र मार्ग है। सोमेश्वरा नगेश्वरा श्रीमल्लिकार्जुनेश्वरा महाकालम ममलेश्वरा भुष्मेश्वरा विश्वेश्वरा केदार भीम वैद्यनाथ त्रयंबकम रामेश्वरम। प्रसन्न हो परम पिता ये अनुपदान दायिताम। नमः शिवाय नमः शिवाय। हे त्रिपुरारी, मेरे राज्य की यह कैसी दुर्दशा हो गई है। भीषण अकाल के कारण जीव जंतु और मेरी प्रजा निरंतर मृत्यु को प्राप्त हो रही है। हे प्रभु, इस महाविपत्ति का अंत कीजिए। हे मेकल, मेरी पुत्री नर्मदा तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेगी। वह स्वयं जल तत्व स्वरूपा होगी, जिसके मात्र दर्शन से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और यह अकाल सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद राजा मैकल की पत्नी गर्भवती हुई। जैसे जैसे समय बीता, पूरे राज्य में चमत्कार होने लगे। जहां जहां रानी के चरण पड़ते, वहां की सूखी मिट्टी से नन्ही कोंपलें फूटने लगती। अंततः एक दिव्य नक्षत्र में मां नर्मदा ने मानव रूप में राजा मैकल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। महाराज, इस कन्या ने तो शोक के सारे बादल छाट दिए। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई है। जो नर्म यानी सुख प्रदान करे वही नर्मदा है। आज से इस कन्या का नाम नर्मदा होगा। यह पर्वतराज मेकल की पुत्री मैकल सुता कहलाएगी। यही वो नर्मदा है जो मेकल पर्वत से निकली। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। जहां गंगा में स्नान का महत्व है, वहीं नर्मदा का केवल दर्शन ही शिवलोक का मार्ग खोल देता है। नर्मदा के जन्म के पश्चात समस्त राज्य में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। भीषण अकाल का अंत हो गया। आकाश से अमृत सी वर्षा होने लगी। साधु संत यज्ञ और अनुष्ठान करने लगे। सूखी धरती पर जीवन पुनः जाग उठा। चारों ओर झरने फूट पड़े और नदियां प्रवाहित होने लगीं।